अल्लाह पाक जानों की हिफाजत करने वाले हैं। और जो ख्याल होता है, जो सोच होती है, वो अल्लाह की तरफ से ही दिमाग में आती है। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बड़ी समझदारी से सैकड़ों जानें बचा ली हैं। कुछ ऐसी मालूमात और ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि मैं वो देख के हैरान हूँ और अपने मुल्क के लिए बहुत परेशान हूँ। आप सोचेंगे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ। नहीं, मेरे पाकिस्तानी, मैं आपको भी एक लेटर दिखाता हूँ। आपको पता चलेगा कि ये जो कुछ पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, यकीन मानिए कि अगर मोदी पाकिस्तान पे कब्जा कर लेता तो ये ना कर सकता, उसको भी मुश्किल पेश आती। देखिए, लोग कहते हैं पहले एएनपी पे भी बैन लगा था, फलां पे भी बैन लगा था। पाकिस्तान की तारीख में कोई सिंगल जमात कभी इतने बड़े पैमाने पर ना मकबूल हुई है और ना अवाम ने उसको कभी वोट दिया है। आप सिर्फ इमेजिन करें कि क्या किया जा रहा है। और मैं आपके सामने एक वीडियो भी रखता हूं और आपको ये लेटर भी दिखाता हूं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से लिखा गया है। इस खत में जो लिखा गया है, जब मैंने वो पढ़ा तो ये जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था, मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल रही थी। मैं ये सोचने में मजबूर हो गया था कि आखिर पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इमरान खान की नफरत में किस हद तक जाएगी और कितनी आग लगाएगी पाकिस्तान में। जरा आपने गौर करना है। आप ये लेटर मैं पढ़ता हूं आपके साथ। As the Commissioner of Islamabad, it is my duty to ensure the safety and security of all citizens and visitors in our city. We have credible information indicating that miscreants have entered our city. There is a significant possibility of a terrorist activity being planned, which poses a grave threat to public safety, especially during gathering organized by PTI. There are informations that few leaders of PTI are bringing along trained TTP, which will further aggravate the situation. In light of these developments, and after thorough consultation with our security and intelligence agencies, it has become imperative to geofence the city to prevent any potential incidents. Consequently, all large gatherings, including that organized by PTI, must be electronically covered. All participants' data must be noted through geofencing of mobile phone calls. Data must be recorded and noted. मेरे पाकिस्तानियों, ये जब मैंने लेटर पढ़ा और जैसे जैसे मैं ये पढ़ता जा रहा था, मेरी टांगे कांप रही थी हकीकी मानों में। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि कोई इंतशारी टोला, कोई मिसक्रिएंट्स शहर में दाखिल हो गए हैं इस्लामाबाद में, और ख़ास तौर पे इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि पीटीआई के कुछ लीडरान टीटीपी के लोगों को अपने साथ लेके आ गए हैं। वो ये कहते हैं कि मिसक्रिएंट्स के इस सिटी में आने से दहशतगर्दी का कोई हमला हो सकता है, कोई बड़ा हमला प्लान किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ, मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ, और मैं इस सूरत हाल का अगर जायज़ा लूँ तो मैं ये समझ रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो प्लान हो सकता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, यहाँ पे एक तज्जिया किया जा सकता है इस लेटर की रोशनी में। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, फिर तज्जिया करने में ज्यादा आसानी होगी। ये जरा सुने। तरनौल के आसपास जितने हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस वाले वहां जाके कहते रहे हैं कल कि अगर यहाँ पे कोई तसादुम हुआ और को मार कुटाई, खबरदार अगर आपने पीटीआई वर्कर का इलाज भी किया तो। अच्छा, इस बेगैरती की हद तक भी ये गए हैं। तरनौल के आसपास जितने अस्पताल थे जहां पीटीआई ने जलसा करना था, पुलिस के लोग वहां जाके अस्पतालों को एडवांस में क्या आए कि कोई भी पीटीआई का जख्मी यहां आया, अगर आपने इलाज किया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आपने इलाज भी नहीं करना इनका। अब मैं दो डॉट्स कनेक्ट करने लगा हूं मेरे पाकिस्तानियों। एक ये लेटर कि दहशतगर्द शहर में दाखिल हो गए हैं, पीटीआई के लीडर दहशतगर्दों को खुद लेकर आए हैं। ठीक है, ये खत लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का खत है। और फिर ये कि सारे अस्पतालों को बता दिया गया कि किसी पीटीआई वाले का इलाज नहीं करना। अब मैं अगर इस सारी सूरत हाल को अंडरस्टैंड करूं तो वो ये है कि हमारे ताकतवर इदारों की तरफ से दहशतगर्दी का कोई बहुत बड़ा हमला प्लान था। इस जलसे के अंदर भी धमाका हो सकता था, लेकिन यह धमाका आसपास किसी थाने की हदूद में, कोई आईएसआई का कोई दफ्तर वगैरह है वहां पे, कोई फौज की कोई भी करीब जो पड़ती है बिल्डिंग, कोई इमारत, वहां के करीब इन्होंने खुद कुछ धमाका कर देना था। रिपोर्ट क्योंकि ये पहले है, और अब जरा आपने अंदाजा लगाना है, पीटीआई के साथ जो डायरेक्ट लड़ रही हैं वो पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। दहशतगर्दी की रिपोर्ट किसने बनानी होती है? इंटेलिजेंस एजेंसियों ने। जो लड़ रहे हैं उन्हीं के खिलाफ रिपोर्टें बना बना के दे रहे हैं। ये ऐसे ही है कि मेरी किसी के साथ लड़ाई हो जाए और मैं कहूं जी ये दहशतगर्द साथ लेकर आ रहा है, मैं रिपोर्ट भी बना रहा हूं, मेरी रिपोर्टों पे अदालतें भी फैसले कर रही हैं, मेरी रिपोर्टों पे कमिश्नर भी फैसला कर रहा है, मेरी रिपोर्ट पे हुकूमत भी पाबंदी लगा रही है। तो ये ब्रॉडर मंसूबा था। जब ये दहशतगर्दी इन्होंने करनी थी तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब हुकूमत ने अप्रूवल दे दिया है कि तहरीक इंसाफ पे बतौर जमात उनको गैर कानूनी करार देना है। एक और प्रोसेस भी है, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ भी दिलाना चाहता हूं, और वो प्रोसेस है, अगर किसी जमात को आईने पाकिस्तान के तहत कलअदम करार देना है, एक तो गैर कानूनी करार देना है ना, वो पंजाब की हुकूमत कर सकती है, लेकिन वो शायद पंजाब की हद तक सिर्फ होगा, बाकी सूबों में नहीं होगा। एक है पूरी जमात को कलअदम करार देना, उसका एक तरीकाकार है। उसमें क्या होता है कि वफाकी काबीना रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में भेजती है और सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर फाइनल फैसला करती है। अब मैंने आपके सामने सूरत हाल रखी है कि एक तरफ आपने काजी फायजा को इमेजिन करना है कि वो बंदा कहता है जी हम तो आइन की बात करते हैं, हम तो कानून की बात करते हैं, जो हमारे पास कागज है हम तो वो देख के बात करते हैं। अब कागज की बात है, कागज में तो ये लिखा हुआ है,
कागज में लिखा हुआ है, काजी साहब ये नहीं पूछेंगे कि बताएं कौन सा लीडर लेकर आया था। अब मेरा ये चैलेंज है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को, ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे चैलेंज कर रहा हूं। इसमें लेटर में लिखा है कि तहरीक इंसाफ के लीडर लेकर आए हैं, उस लीडर का नाम बताएं जो लेकर आया है। और अगर आपको इतना पता है कि वो लेकर आया है तो वो कितने बंदे लाया वो बताएं, जो लेकर आया बंदे उनके नाम बताएं, उनकी उम्रें बताएं। और आपने क्योंकि ये सारा डेटा और जियो फेंसिंग की हुई थी, आपके पास सारी मालूमात होंगी, वो सब आवाम के सामने रखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ताकि आवाम को सच पता चले। आज तक साल से ऊपर हो गया है, 9 मई के नाकाबिले तरदीद सबूत आवाम ने नहीं देखे, आप नई चीजें लेकर आ गए हैं। तो जो सूरत हाल है इसको अंडरस्टैंड करें कि इधर धमाका करना है, इन्होंने इल्जाम लगाना है कि टीटीपी को पीटीआई वाले खैबर पख्तूनख्वा से साथ लेकर आए। ये एक बड़ी खतरनाक और चाल भी है कि खैबर पख्तूनख्वा की सारी अवाम को टीटीपी करार दे रहे हैं या उसका हमदर्द करार दे रहे हैं। ये भी बड़ी खतरनाक चाल है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में इलादा टुकड़े हो जाएं, खैबर पख्तूनख्वा इलादा हो जाए, बलूचिस्तान इलादा हो जाए, पंजाब इलादा हो जाए, सिंध इलादा हो जाए। ठीक है ना, ये अमेरिका का मनसूबा है बड़ा पुराना, भारत की भी ये ख्वाहिश है और कुछ लोग पाकिस्तान में बैठ के ये ख्वाहिश पूरी करने पर शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये जरा समझें। तो जब ये धमाका हो जाए, जब ये लेटर भी हो, जब पंजाब की काबीना ने भी अप्रूवल दे दिया हो कि ये जमात गैर कानूनी करार देनी है, ये सारा कुछ लेके जब रेफरेंस बने और वफाकी काबीना ये रेफरेंस भेज दे सुप्रीम कोर्ट को और काजी साहब बेंच बनाए, मैं बताता हूं बेंच, काजी फायद ईसा, नईम अख्तर अफगान, इरफान सदात खान, अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, जमाल खान मंदोखेल, 6 जज तो मैंने आपको फिंगर टिप्स पे बता दिए, और भी जज हो जाएंगे 1-2। और इस तरह एक लार्जर बेंच तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार दे के बैन कर देगा। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जंग में मुल्क की सबसे बड़ी और वफाक को जोड़ के रखने वाली सियासी जमात को इस तरह टारगेट कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग मुल्क के वफादार हो सकते हैं? क्या मुल्क का भला सोच सकते हैं जिनकी यह सोच हो? जो पाकिस्तानी अवाम की वाहिद नुमाइंदा जमात के साथ यह सलूक कर रहे हो, वो पाकिस्तान के हक में अच्छे हो सकते हैं? ये मेरा सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज मुझे आंसर करें। तो आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने गालियां खा ली, उनको बुरा भला कहा गया, सोशल मीडिया उनको पड़ गया, लेकिन उन्होंने आज सैकड़ों जानें भी बचाई, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने से भी बचाया। और नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूं, 2 चीजें कनेक्टेड हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, ये 3 जज हैं। इनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिए गए हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखने वाले 6 जजेस में से ये 3 जज हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया गया है। अब मेरा ख्याल है कि इनमें से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तारिक महमूद जहांगीरी का मसला थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उनकी डिग्री क्वेश्चन कर दी गई है। अब सारे इदारे, सारी यूनिवर्सिटियां, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां, कौन सा कोई आलमी यूनिवर्सिटी हैं, वो आईएसआई के नीचे हैं। आईएसआई वाले जो कहेंगे यूनिवर्सिटी वाले वो रिपोर्ट बना के दे देंगे, तो जिसकी चाहे डिग्री कैंसिल करवा सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। जो बाहर से बेचारा नहीं पढ़ा हुआ उसकी तो डिग्री यहाँ कैंसिल करवा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब को ये कंप्रोमाइज कर लेंगे या नहीं, आई डोंट नो। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ही वो जज हैं इनके घर में कैमरे भी लगे थे और इनकी प्राइवेट लम्हात की वीडियोस भी आईएसआई ने बनाई थी। अब वो फिर निशाने पर हैं। अब आपने देखना ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। इस्लामाबाद की हदूद में जलसा, 3 जज इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर हैं और बाकी 3 भी होने जा रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी से भी बड़ी नफरत है और उनके खिलाफ भी रेफरेंस आया क्या आया और बाकी भी आएगा। कुत्ता जैसे सूंघता है ना हड्डी को, ऐसे सूंघते फिर रहे हैं कि इन जजेस की कोई कमजोरी हमें मिल जाए, कुछ हमें मिल जाए इनके हवाले से, कोई डिग्री, कोई पैसा, कोई माली मामला, कुछ भी मिल जाए, हम इनको निकलवाएं यहां से। ऐसे में जब मंडे को तहरीक इंसाफ का केस दोबारा बाबर सत्तार साहब के सामने लगेगा, ठीक है, किसी जज के सामने लगेगा, तो आपको क्या लगता है कि वो आईएसआई का फ्रेंडली ऑर्डर देंगे? नहीं। देखिए, आपने कभी सिस्टम के साथ भी इस तरीके से चलना होता है कि जब सिस्टम की 2 ताकतवर कुव्वतें आपस में टकरा रही हैं, इसका फायदा आपने उठाना है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप यह फायदा उठाना चाहती है कि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट टारगेट कर रही है जजेस को। जजेस रिटेलिएट किस तरह कर सकते हैं? उनके पास तो कुछ नहीं है, वो रिटेलिएट कर सकते हैं तहरीक इंसाफ को उनका जायज हक देकर। समझ रहे हैं? ऐसे गेम बनेगी, इसमें अक्ल का इस्तेमाल। और मैं एक और बात आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ की नीयत अच्छी है, कुछ की नीयत भी बुरी है, वो सिर्फ और सिर्फ हर चीज का जिम्मेदार पीटीआई की लीडरशिप को करार दे रहे हैं। उनमें 1000 कमजोरियां होंगी, वो बुज़दिल भी हो सकते हैं, कंप्रोमाइज्ड भी हो सकते हैं, किसी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इमरान खान से उनकी बहनें भी मिलती हैं, ठीक है, फैमिली की मुलाकात है। जिस वक्त इमरान खान अपनी लीडरशिप पे अदम एतमाद कर देंगे, हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैरिस्टर गौर हो सकता है हमें सच ना बताते हो बाहर आके, ठीक है। हो सकता है रऊफ हसन अगर इमरान खान से मुलाकात करके आए तो वो सच ना बताएं, जैद बकर भी मुलाकात करके आए तो सच ना बताएं। लेकिन क्या इमरान खान की बहनें भी अवाम के सामने सच नहीं रखेंगी? जिस दिन इमरान खान ने बैरिस्टर गौर पे और बागी साहब पे अदम एतमाद कर दिया कि ये लोग मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये लोग बुज़दिली दिखा रहे हैं, ये लोग कमजोरी दिखा रहे हैं, ये मेरे प्लान को नाकाम कर रहे हैं, उस दिन आपका बोलना बनता है वाकई ये एक जंग है। जंग के दौरान सिर्फ सिपह सलार की तरफ देखा जाता है। इस कौम का सिपह सलार इमरान अहमद खान न्याजी है। सिर्फ इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस की तरफ देखें, और इमरान खान से सिर्फ सियासतदान नहीं मिलते बल्कि उनकी फैमिली भी मिलती है। तो बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाहर आ ही जाती है, लोगों के राब्ते भी हैं उनकी फैमिली से, तो कहीं ना कहीं से बात निकल के आ जाएगी बाहर और आपको पता चल जाएगा। जिस दिन इमरान खान के मुंह से निकल आया कि मुझे बैरिस्टर गौर अब नहीं चाहिए, ये बुज़दिल है, उस दिन आप उठा के बैरिस्टर गौर को देखेंगे कि बाहर फेंक दिया जाएगा। कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता किसी पार्टी में।
मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इमरान खान ने बड़ा चुन के एक बंदा रखा है। हो सकता है वो कंप्रोमाइज हो गया हो बाद में, मैं किसी की गारंटी तो नहीं दे सकता। मैं इमरान खान की बुनियादी सोच आपको बता देता हूं कि मुझे क्या लगती है कि एक ऐसा बंदा है जो ठंडे मिजाज का है और इस्टेब्लिशमेंट रोजाना इश्तियाल दिलाती है, रोजाना कुछ ऐसा करती है कि आपके मुंह से कुछ गलत निकले उसके ऊपर वो मजीद कार्रवाई करें। वो जानबूझ के तंग करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं सबको। बैरिस्टर को जब भी आते हैं ठंडे मिजाज में, हाँ हाँ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और ये वो, ऐसा फील ही नहीं होता कि उनके ऊपर कोई दबाव है। देखिए इमरान खान जब तक खुद बाहर नहीं आते या उनकी मुलाकातें ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं हो जाती लोगों के साथ, ये मसाइल चलते रहेंगे। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने बड़ा जबरदस्त कहा, वालिद साहब घर नहीं होते ना तो आपस में बच्चे लड़ पड़ते हैं, लेकिन वालिद साहब के आते ही सब ठीक हो जाते हैं। जैसे इमरान खान इन दोनों ग्रोहों से या जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकात कर लेंगे जेल में, तब या जब भी इमरान खान बाहर आएंगे ये सब लाइन हाजिर हो जाएंगे। तो अभी आईएसआई जितना मर्जी जोर लगा ले, पार्टी तोड़ दीजिए, ये कर दिया, जैसे इमरान खान बाहर आएंगे ना, एक मैग्नेट की तरह सारे चिपक के इमरान खान के साथ चिपक जाएंगे आके। इमरान खान इज मैग्नेट जो सबको जोड़ के रखता है आपस में। ये जो भानमती का कुंभा आपको नजर आ रहा है ये ऐसे नहीं रहेगा, ये एक लड़ी में पिरो जाएंगे इमरान खान के बाहर आते ही, और यही खौफ है एस्टेब्लिशमेंट को। और इसीलिए शहजाद अकबर साहब ने जो खबर दी है कल, उस पर मैं थोड़ा सा तज्जिया करना चाहता हूं। उनकी खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के कान में यह बात डाली गई है उनके मुशीरों की तरफ से कि शहबाज हुकूमत तो डिलीवर नहीं कर सकती। एक मशवरा यह है कि आप खुद टेक ओवर कर लें, यानी मार्शल लॉ इमरजेंसी लगा दें। और एक मशवरा यह है जो शायद नवाज शरीफ और मरियम की भी ख्वाहिश है, ऐड कर रहा हूं, कि फॉर्म 47 से सब मैनेज करना है, फॉर्म 45 ही मैनेज करने हैं, तो फिर ऐसा करें कि दोबारा इलेक्शन करवा लें कादी साहब के होते हुए। कादी फायदा की रिटायरमेंट से पहले अगर इनको ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है, और ये 9 जुलाई को दायरा फैसला होगा, कि स्नैप इलेक्शन करवा लिए जाएं। ये ऐसे इलेक्शन होंगे जिसमें इस्टेब्लिशमेंट इस बार पूरी तैयारी से आएगी, कोई गलती नहीं होगी, फॉर्म 45 भी 100% तैयार होंगे, हो सकता है डबल प्रिंट करवा लिए जाएं, हर चीज 100% काबू की जाएगी, और नून लीग को अकेले 2/3 अक्सरियत दिलवा दी जाएगी फॉर्म 45-47 का हेर फेर करके। इससे 2 चीजें अचीव की जाएंगी। नंबर 1, कहा जाएगा इमरान खान की मकबूलियत हो गई है खत्म, इमरान खान इज फिनिश्ड। मैं तजिया दे रहा हूं इस बात पे, खबर तो यह है कि स्नैप इलेक्शन करवाने की तरफ भी मामला जा सकते हैं। इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई। और नंबर 2, जो कुछ फिर इस सिस्टम में नवाज शरीफ या बाकी सबसे करवाना है 2/3 अक्सरियत से, वो फिर बआसानी हो सकेगा। शहजाद अकबर का यह दावा है कि नवाज शरीफ और जंगल के बादशाह की हुई है मुलाकात, उसमें दोनों ने गिले शिकवे किए हैं। नवाज शरीफ ने कहा जी कि आपने ये वादा पूरा नहीं किया, तो आगे से कहा गया कि आपने तो हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, कोई सियासी कवर हमें प्रोवाइड नहीं किया, आपकी कोई मकबूलियत नहीं है, आप हमें कोई इमरान खान को काउंटर नहीं करके दे पा रहे। उधर से कहा जा रहा है जी आपने वादा किया था इमरान खान को हम खत्म कर देंगे, वो पहले से भी ज्यादा तगड़ा हो गया है, जेल में तो हमारे लिए बला बन गया है। तो ऐसी सूरत हाल में जब इनसे ना मुल्क चल रहा है ना मीशत संभाली जा रही है, ये इलेक्शन की तरफ भी जाने की तरफ हल्के हल्के इशारे हैं कि जा सकते हैं, जाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे डर बहुत है इमरान खान का, और सब कुछ मैनेज करके भी इन्हें नहीं पता कि आवाम का क्या रिएक्शन आएगा, आवाम इस बार कैसे फॉर्म 45 और 47 का इलाज करेगी। सो परेशान है तो ये बातें कर रहे हैं ना, मुल्क नहीं चल रहा तो ये बातें कर रही हैं। ये मेरा असल पॉइंट है कि मुल्क इनसे नहीं चल रहा, वरना क्या जरूरत है इन मुलाकातों की। अपनी हुकूमत है, इमरान खान जेल में बैठा है, आराम से हुकूमत करो, क्यों रोज शोर डाल रहे हैं, क्यों रोज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिजिटल दहशतगर्दी कहा जाता है। मुझे नहीं पता कौन सच बोलता है यूट्यूब पे, कौन झूठ बोलता है। मैं तो कहता हूं एक पूरी रियासत को चंद यूट्यूबर से कैसे फर्क पड़ सकता है, मुझे जरा ये समझा दें। और अगर रियासत इतनी कमजोर है तो उसके चलाने वालों को इस्तीफा दे देना चाहिए और ताकतवर लोगों को बिठाना चाहिए, ताकि उन्हें किसी यूट्यूबर से फर्क ना पड़े। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। और सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।